सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था हाउ टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल बाय यूजिंग द डिटर्मिनेंट्स ना। तो डिटर्मिनेंट्स को यूज करके हम लोग कोई भी एक ट्रायंगल जो है उसका एरिया जो कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग इस क्लास में देखेंगे अबाउट द माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। उसका जो नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो है माइनर्स एंड कोफैक्टर्स, उसके बारे में हम लोग आज देखेंगे। ओके, सो माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। तो पहले हम लोग देखते हैं व्हाट इज माइनर। तो माइनर किसे कहेंगे? सो इन ए डिटर्मिनेंट the minor of an element can be find out after, ऐसे नहीं लिखेंगे इसको, एलिमेंट इज the determinant of the elements after deleting its row and column। आफ्टर डिलीटिंग इट्स रो एंड कॉलम। सो कोई भी एक एलिमेंट्स का डिटर्मिनेंट सॉरी माइनर हम लोग अगर निकाल रहे हैं तो उसका रो और उसका कॉलम को हम लोग क्या करेंगे, एक्सक्लूड करके बाकी जो एलिमेंट्स है उसका डिटर्मिनेंट्स निकाल लेंगे। तो क्या होगा, वो हमारे लिए माइनर होगा। फॉर एग्जाम्पल इसको कैसे लिखते हैं, देखो, द माइनर ऑफ ए आई जे, कोई भी एक एलिमेंट, ओके, कैन बी रिटन एज एम आई जे। तो हम लोग क्या करते हैं, उसको एम आई जे लिखते हैं। सपोज बोलेगा, इसमें एग्जाम्पल होगा, सपोज इन 196-5, ओके, फाइंड M11, M12, M21, M22, सपोज इतना बोला है, ओके। तो देखो इसमें हम लोग को क्या निकालना है, M11, M12, M21 और M22। तो M11 इक्वल टू क्या होगा, कौन सा एलिमेंट है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का जो एलिमेंट्स जो है उसका हम लोग को माइनर निकालना है, मीन्स इसका माइनर निकालना है हम लोगों को। तो इसमें क्या दिया है कि इसको डिलीट करेंगे, इसके रो को और इसके कॉलम को डिलीट करेंगे। बाकी जो बचा है, क्या बचा है, -5 का डिटर्मिनेंट। तो -5 का डिटर्मिनेंट वही क्या होगा, -5 ही होगा, ओके। सिमिलरली M12 निकालेंगे, इक्वल टू ये क्या होगा, ये फर्स्ट और सेकंड कॉलम का एलिमेंट है। तो इसके रो और इसके कॉलम को डिलीट करने के बाद क्या मिलेगा, हम लोगों को 6 का डिटर्मिनेंट मिलेगा, जो कि 6 ही है, ठीक है। फिर M21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का डिलीट करेंगे
और बाकी कितना बचेगा 9 एंड M22। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम को डिलीट करेंगे तो बाकी कितना बचेगा 1। तो ये मिला हम लोगों को M11, M12, M21, M22। ठीक है, तो ये तो 2 इंटू 2 डिटर्मिनेंट में गया। सपोज हम लोगों को 3 इंटू 3 में निकालना है, तो उसमें कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो 3 इंटू 3 में निकालना होगा तो सपोज हम लोग को बोलेगा एग्जाम्पल सपोज है इन 129 माइनस 506 595 सपोज इन दिस डिटर्मिनेंट फाइंड, कोई भी दो लेते हैं सपोज M13 एंड M33 सपोज, या फिर M22 लेते हैं। तो इसमें क्या होगा देखो, M13 का मतलब है फर्स्ट और थर्ड कॉलम में जो एलिमेंट है उसका हम लोगों को माइनर निकालना है। तो फर्स्ट और थर्ड कॉलम कौन सा है 9, तो 9 का हम लोगों को डिटर्मिनेंट निकालना है। तो क्या करेंगे, ये जो रो और ये जो कॉलम उसको डिलीट करेंगे, बाकी जो बचा है उसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे -50। तो 9 में जो है वो रो और वो कॉलम को हम लोग डिलीट कर लिए, तो -50 एंड 59, तो दिस इक्वल टू आएगा -45 -0 इक्वल टू -45। सिमिलरली M22 सपोज निकालना होगा, M22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो कौन सा एलिमेंट है 22 है, तो क्या होगा हम लोग डिलीट करेंगे 0 जहाँ पे है, तो ये रो और ये कॉलम को डिलीट किए तो बाकी कितना बचा 1955। सो 1955, तो ये होगा 5 माइनस 95 जब 45, दिस इक्वल टू -40। इन दिस वे वी कैन फाइंड आउट the minor of an element of a determinant. Okay, in this way you can find out the minor of the elements, any elements of a determinant. Okay, next we are moving towards cofactors. Okay, हम लोग नेक्स्ट क्या करेंगे, कोफैक्टर्स में चलेंगे, कोफैक्टर्स में। सो कोफैक्टर्स, cofactor so the cofactor of Aij, okay, can be written as Aij, कैन बी रिटन एज Aij, उसको हम लोग कैपिटल Aij में लिखते हैं कोफैक्टर को। किसी किसी बुक्स में Cij भी लिखा होगा, लेकिन तुम्हारे बुक्स में Aij दिया है, तो इसको हम लोग कैपिटल Aij के हिसाब से ही डिनोट करेंगे। Aij इक्वल टू, इसमें क्या होगा -1 टू द पावर I प्लस j इंटू इट्स माइनर। तो ये है कोफैक्टर का फॉर्मूला, -1 टू द पावर I प्लस j इंटू इट्स माइनर। उसके माइनर जो होगा उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये क्या निकलेगा हम लोगों का कोफैक्टर निकलेगा। ओके, देन सपोज एग्जांपल देखते हैं। 2 इंटू 2 लेंगे तो क्या होगा देखो, इन 129 माइनस 5, ओके,
in 1 to 9 minus 5 find a11, a12, a21 and a22, ये सब हम लोग को निकालना है। ओके, तो क्या होगा देखो, a11 इक्वल टू क्या होगा, -1 टू द पावर i प्लस जे, ये पहले चीज आएगा। -1 टू द पावर i की जगह पे कितना है 1 है, और j की जगह पे 1 है, तो ये होगा 1 प्लस 1 इंटू ये रो और ये कॉलम को छोड़ेंगे तो बाकी कितना बचेगा -5। सो -1 टू द पावर 2 इंटू इट्स माइनर है ना, तो 1 का माइनर कितना होगा, ये रो को छोड़ेंगे ये कॉलम को छोड़ेंगे तो क्या होगा -5, तो -1 टू द पावर 2 जो कि +1 होगा इंटू -5 इज -5। सिमिलरली 1 2 विल बी -1 टू द पावर 1 प्लस 2, 1 2 ये एलिमेंट है 2, तो ये रो ये कॉलम को छोड़ेंगे तो बाकी कितना बचेगा 9। यहाँ पे देखो -1 का पावर 1 प्लस 2, -1 का पावर 3, तो -1 का पावर एनी ऑड नंबर विल बी इक्वल टू -1, सो -1 इंटू 9 विल बी -9। देन a13 इक्वल टू 21 इक्वल टू -1 का पावर 2 प्लस 1 into this is our element a21, so if we can delete its column and its row then we get 2, this is equal to -1 का पावर 3 it -2 and a22 equal to first of all -1 to the power 2 plus 2 into its minor, तो ये रो ये कॉलम को छोड़ेंगे बाकी कितना बचेगा 1, so -1 का पावर 4 प्लस 1 इंटू 1 इज 1। ओके, तो ये दो चीज है, एक है माइनर और दूसरा है कोफैक्टर। सिमिलरली 3 इंटू 3 अगर बोलेगा 3 इंटू 3 में सपोज फाइंड आउट करने के लिए बोलेगा तो उसमें कैसे करेंगे, उसमें भी वही सेम चीज है, उसका एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। ठीक है, तो बाकी एक्सरसाइज तुम लोग अपने आप कर सकते हो, तो उसका 3 इंटू 3 का एक एग्जाम्पल कर लेते हैं जिसमें कि हम लोग कोफैक्टर्स जो होगा वो कैसे निकालेंगे। ओके, सो एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि इन 9 6 -1 2 5 5 1 1 1, ओके, फाइंड किसी भी दो को लेते हैं हम लोग, सपोज 821 सपोज फाइंड आउट करेंगे, या फिर और फाइंड आउट करेंगे 832 सपोज। तो ये दोनों एलिमेंट्स का हम लोग को कोफैक्टर निकालना है। कैपिटल A21 मीन्स कोफैक्टर ऑफ स्मॉल a21, नहीं, कैपिटल A32 मीन्स कोफैक्टर ऑफ स्मॉल a32। ओके, तो कैपिटल A21 इक्वल टू पहला चीज -1 का पावर क्या होगा 2 प्लस 1 होगा, इंटू माइनर ऑफ 21 होगा कि नहीं, तो माइनर ऑफ 21 मीन्स इसको नहीं लिखते तो चलेगा, मैं तुम लोग के समझने के लिए इसको लिख रहा हूं। माइनर ऑफ 21 मीन्स माइनर ऑफ 21 जो होगा वो क्या होगा 2 1 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये वाला एलिमेंट है, तो ये रो सॉरी ये कॉलम और ये रो को डिलीट करने के बाद बाकी कितना बचा 6 - 1 1 1, तो उसका डिटर्मिनेंट 6 - 1 1 1, दिस इक्वल टू -1 का पावर 3 इंटू 6 इंटू 1 is 6 minus 1 into -1 is -1, so -1 to the power 3 is -1, so -6 plus 1 that is 7, so -7, then 832 equal to
माइनस 1 टू द पावर 3 प्लस 2 माइनस 1 टू द पावर 3 प्लस 2 तो 3 2 थर्ड रो सेकंड कॉलम। तो ये है थर्ड रो और ये है सेकंड कॉलम। तो थर्ड रो सेकंड कॉलम में कौन सा एलिमेंट है? 1 है इसमें। तो थर्ड रो सेकंड कॉलम, इसको इसके जो रो और इसके कॉलम को अगर छोड़ देंगे तो बाकी कितना बचेगा? 9 माइनस 1 2 5। तो उसका डिटरमिनेंट हम लोग निकालेंगे। सो 9 माइनस 1 2 5 दिस इक्वल टू माइनस 1 टू द पावर 5 इंटू 9 5 जा 45 minus 2 into 1 is minus 2. This is minus to the power 5 is minus. So 45 plus 2 is 47. So in this way you can find out the minors and cofactors of any element in a determinant. Okay. तो इससे रिलेटेड जो तुम्हारा नेक्स्ट जो एक्सरसाइज होगा इससे बेस करके होगा तुम्हारा माइनर्स और कोफैक्टर्स को। तो जो क्वेश्चंस जो है उसको तुम लोग करना, जो भी डाउट हो उसको तुम लोग पूछना। ओके।